जी नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार और इस समय मैं मौजूद हूँ वाईडी श्री युवराज दत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय लखीमपुर खीरी में। मैंने ग्रेजुएशन मैं इस कॉलेज में एमए पॉलिटिकल साइंस से एडमिशन लेना चाहता था। तो एमए करने के लिए फिर मैंने यहाँ का जो नियम है उसके अनुसार बुकलेट ख़रीदी और फॉर्म अप्लाई किया, जिसमें प्रथम सूची में पहली मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आ गया था 54 नंबर पे। और एडमिशन के लिए जब मैं काउंसलिंग के लिए आया 31 तारीख को, शायद 27 या 28 जुलाई को मेरिट लिस्ट आई थी। जब 31 जुलाई को मैं एडमिशन के लिए आया तो प्रोफेसर साहब ने सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे देखे, उसके बाद में मुझे प्रिंसिपल साहब के पास भेज दिया। चूँकि नियमानुसार और आदर सम्मान करते हुए मैं प्रिंसिपल ऑफिस पहुंच गया और प्रिंसिपल ऑफिस जाने के बाद फिर प्रिंसिपल साहब ने दूसरे दिन के लिए बुलाया। कहा कि आपका गैप है। हाँ, मैंने 2024 में बीए एलएलबी की डिग्री लगाई है उसमें, तो 2024 में फाइनल हुई थी, तो 2 साल का गैप है, जिसका एफिडेविट मैंने दिया साथ में लगा करके। फिर उन्होंने 2 दिन बाद कहा कि कमेटी बिठाएंगे, जांच करेंगे। कमेटी बिठाई गई। फिर उसके 2 दिन बाद फिर पुनः जब आए तो फिर कहा कि कमेटी बिठाएंगे, मीटिंग करेंगे और विचार करेंगे। विचार करने की ये बात 31 तारीख से लगभग 2 अगस्त से बराबर मुझसे कही जा रही थी। उसके बाद में प्रिंसिपल डिपार्टमेंट के एचओडी हैं संजय कुमार जी, उन्होंने कहा था कि प्रिंसिपल साहब से अप्रूवल अगर आप करा लेंगे तो हम कर लेंगे। प्रिंसिपल साहब ने आज ये मेरे प्रवेश फॉर्म पे अप्रूवल इस आधार पे दिया कि आप अंडरटेकिंग दे दीजिए। मैंने ये अंडरटेकिंग दी हुई है और अंडरटेकिंग में बाकायदा मैंने लिखा हुआ है कि प्रार्थी स्नातक पाठ्यक्रम में अध्ययन करते समय महाविद्यालय के सभी नियमों का पालन करेगा तथा अनुशासन में रहकर शिक्षण और पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य गतिविधियों में प्रतिभाग करता रहेगा। प्रार्थी यदि महाविद्यालय विश्वविद्यालय के नियमों का पालन नहीं करता है तो मेरा प्रवेश निरस्त कर दिया जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। ये अंडरटेकिंग मैंने दी थी और इस पर प्रिंसिपल साहब ने ये किया था, ये मेरे प्रवेश फार्म पे अप्रूवल कर दिया था प्रिंसिपल साहब ने। उसके बाद में फिर मैं जब डिपार्टमेंट में इस फार्म को भेजा गया तो मैं डिपार्टमेंट में गया। डिपार्टमेंट में प्रोफेसर संजय कुमार जी ने थोड़ा सा व्यवहार तो मुझसे जैसा कि छात्रों के साथ किया जाता है वैसा ही किया, तो मुझे नहीं बुरा लगा। थोड़ा कहा तो अजीब तरीके से कि अभी इस उम्र में पढ़ोगे, मैं पैर छूने लग गया तो पैर छूने पे मुझे डांटा, तो वो उस पर भी नहीं बुरा लगा, चूँकि मेरे गुरुजी हैं तो डांट सकते हैं। और इस आधार पे मुझे फॉर्म फेंक कर दे दिया कि नहीं कर पाएंगे एडमिशन और जाओ कल आना, विचार करेंगे। अभी 20 दिनों से विचार कर रहे थे प्रिंसिपल साहब, प्रिंसिपल ऑफिस में मेरा प्रवेश फॉर्म था और अभी पता नहीं कितने दिनों तक ये हमारे डिपार्टमेंट के संजय कुमार जी इस पे विचार करना चाहते हैं। मैं लगभग 20 दिनों से इस महाविद्यालय के चक्कर लगा रहा हूँ। इस महाविद्यालय का जो प्रशासन है वो अपने नियमानुसार काम कर रहा है और किसी भी लीगल इलीगल काम को वो अपने तरीके से करता है, और जो कि ये पूरी तरीके से लीगल एडमिशन है मेरा, जिसमें किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी नहीं है। और बल्कि प्रवेश सूची में 54 नंबर पर मेरा पहली लिस्ट में नाम आया था, उसके बाद भी मुझे एमए पॉलिटिकल साइंस में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है और पूरी तरीके से प्रोफेसर संजय कुमार ने मना कर दिया है। अब चूँकि यहाँ पे मेरा बोलना इसलिए भी उचित है कि मैं लॉ का विद्यार्थी रहा हूँ, तो लॉ के विद्यार्थी में मैंने फंडामेंटल राइट संविधान के आर्टिकल 29(2) में शायद ये बात लिखी है कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से पोषित कोई भी महाविद्यालय आपको किसी भी आधार पे जो है प्रवेश के लिए मना नहीं कर सकता। ये फंडामेंटल राइट में ये बात लिखी गई है। अब चूँकि मेरे फंडामेंटल राइट अगर वायलेंस होता है तो ये मेरे लिए भी दुखद है और अन्य बच्चों के लिए भी दुखद है, जिसके साथ भी ऐसी घटना होती है उनके सबके लिए दुखद है। और तो मैं भी प्रयास करूंगा कि इसके खिलाफ़ कोई लीगल कार्रवाई करूं, कोशिश करूंगा कि डिपार्टमेंट के खिलाफ़ मैं आईटीआर डालूं या आरटीआई डालूं। आरटीआई डालने के बाद में मुझे ये पता चल जाएगा कि किस उम्र के बच्चों का प्रवेश हुआ, जबकि मेरी जानकारी में है 27 साल तक के बच्चों का, 28 साल तक के बच्चों का शायद प्रवेश हुआ है। और मेरा प्रवेश इसी आधार पे बार बार मना कर दिया जा रहा है कि 27 साल के बच्चों को हम कैसे बिठाएंगे, कैसे मैनेज कर पाएंगे। तो ये है जानकारी और आगे की कार्रवाई के लिए मैं तो तैयार हूँ। फ़िलहाल देखते हैं क्या होता है।